अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मेरा नाम आतिदिल अमजद है और आप लोग देख रहे हैं शो तो सेट है। कल मैंने अपने इंस्टाग्राम पे जाके पूछा कि यार मुझे बताएं कि आपको शो कैसा लग रहा है, कोई भी बात अगर आप चाहते हैं मैं शो पे करूं, तो लड़कों ने क्या किया, या तो लड़के मुझे रीले भेज रहे हैं, या कह रहे हैं कि मेरी महबूबा का नाम ले लें, या वो लव लेटर भेज के कह रहे हैं कि ये लव लेटर पढ़ देगा। मुझे समझ नहीं आता कि आजकल के लड़के या तो रीले भेजते रहते हैं या इश्क माशूकियां करते रहते हैं। ड्रामा देखो तो समझ नहीं आती ड्रामे में हो क्या रहा है। अमीर अमीर लोग पूरा दिन मोहब्बत किए जा रहे हैं, मोहब्बत किए जा रहे हैं, उसके बाद घर आ रहे हैं तो घर में पॉलिटिक्स किए जा रहे हैं, पॉलिटिक्स किए जा रहे हैं। हमारे घर में तो ऐसा कुछ नहीं होता। हमारे घर में दो सवाल हो रहे हैं, एक सवाल ये कि खाने में क्या खाओगे, और दूसरा सवाल ये कि शादी कब करोगे। और अगर तीसरा सवाल उन्होंने पूछना है तो उसके लिए पहले दो सवालों के आपको जवाब देना जरूरी है। मेरा आप लोगों से एक ही मशवरा है, ये मोहब्बत सिर्फ टीवी पे होती है और ये सिर्फ अमीर लोग कर सकते हैं। अगर अमीर लोगों की तरह आप भी मोहब्बत करना चाहते हैं तो मुझे बताओ कमाओगे कब। कमाने के लिए नौकरी पे जाना है, बॉस से जाके जलील होना है, चीजें जाके उठानी पड़ रही हैं ताकि तनख्वाह भी बढ़े। अगर इन कामों में लगोगे तो मोहब्बत नहीं कर पाओगे। इसी तरह आज जो दो लोग मेरे साथ मौजूद हैं उनको मैं उस्ताद भी मानता हूँ, वो मेरे भाइयों की तरह भी हैं, वो हमारी फैमिली की तरह भी हैं। उनको देख के हम बड़े भी हुए हैं, उनके साथ भी बड़े हुए हैं। जो अच्छी हरकतें कर रहे हैं मुझे लगता है हम उन्हीं की वजह से कर रहे हैं, और जो हम टेढ़ी हरकतें कर रहे हैं वो भी हमने उनसे ही सीखी है। तो मेरे ख्याल से बगैर देर किए हुए उनको दावत देते हैं हमारे छोटे से घर में। आप लोग की भरपूर तालियों में हमारे साथ मौजूद हैं असफर भाई और माने भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक क्या जनाने भाई, आइए तशरीफ लाइए। कैसे हैं आप दोनों? इत्तेफाक ऐसा हुआ तो आज इतना बिजी दिन था मेरा, आज मैंने एसी ठीक करवाना था। अच्छा, क्योंकि ये वो सीजन होता है जिसमें थोड़े से कम पैसों में एसी वाला आ जाता है। ठीक, और आ जाता है। और आ जाता है आ जाता है। तो ये वो बीच का अक्टूबर का हाँ। टाइम चल रहा है बेसिकली। अच्छा, मैंने अक्सर गर्मियों में एसी वाले को जब भी फोन किया ना वो कहते हैं साइड पे चढ़ा हुआ। ये साइड पे चढ़ा हुआ क्या होता है एसी वाला? पता है वो हमारा एसी वाला सही करने आता है, मैं डरता रहता हूँ गिर जाएगा अभी। पता है वो जिस तरह वो पता नहीं किस जगह पे रखता है पाँव, नाड़े के कन्ने से अटका हुआ होता है। अल्लाह की कसम पता नहीं कैसे करते हैं लोग। अच्छा मैं बताऊँ, हमसे तुमने पूछा नहीं कि क्या कर रहे हैं आजकल। क्या कर पूछो ना, प्लीज आप पूछे। अच्छा, क्या कर रहे हैं? तो अच्छा भाई बताइए आजकल क्या नया नहीं, प्रोजेक्ट दोनों से चल- पूछ ले। अच्छा, दोनों से एग्जाम सवाल हाँ, एक साथ पूछते हैं। हाँ। एक साथ असुर भाई और मानी भाई बताइए आजकल कौन सा नया काम चल रहा है? ये हम अभी तो यही है। जो कुछ नहीं करते वो इंटरव्यू देते हैं, या इंटरव्यू कर हम भी दबा रहे के इंटरव्यूज दे रहे हैं। आजकल सबसे ज्यादा पॉडकास्ट हो रहे हैं। ठीक है। इतने तो टीवी स्टार सेलिब्रिटी नहीं है जितने जितने लोग बैठ के पॉडकास्ट कर रहे मैं हैं। बताऊँ बड़ा मजे की चीज हुई। समझ नहीं आ रही। पॉडकास्ट कैसे हो रहे? देखिए अब आपको ये समझ में आएगा। अभी आप मेरे पॉडकास्ट में हैं, ठीक है। फिर आप एक पॉडकास्ट कर रहे हैं, मैं आपके पॉडकास्ट में पॉडकास्ट क्या आऊंगा। आ रहा है? हर एक्टर खुद ही पॉडकास्ट में जा रहा है, फिर खुद एक पॉडकास्ट कर रहा है, और वही 17 लोग हैं जो आपस में वो बोल रहे हैं। आपस में ही पॉडकास्ट कर अच्छा, रहे हैं। एक पॉडकास्ट का सवाल है मेरा। पॉडकास्ट का सब ये जो डंडे पे रोज बनाए। काले डंडे पे मोटा सा एक माइक लगा हुआ है, इसके अलावा नहीं हो रही? नहीं पता है पॉडकास्ट लोग पहले स्टार्टिंग में किसी से पूछा, काले डंडे पे आपने मैंने focus किया। उससे मैंने पूछा पॉडकास्ट, उसने मुझे बोला कि मैं पॉडकास्ट रिकॉर्ड करनी है, तो मैंने कहा कर लो, इतना बैठ के हो जाती है। उसने कहा नहीं हमें तो हेडफोन चाहिए। ये आवाज सुनने के लिए। हेडफोन क्यों चाहिए? वो ये रहा है कि एक तो गेस्ट इतने कम रह गए हैं, ठीक है। कि अब आप आखिर में देखें टिकटॉकर्स को आप साइड पे नहीं कर सकते, वो हैं बिल्कुल है वो हैं, उनके बगैर कुछ नहीं हो सकता। बेशक। अभी मैंने बताया आपको कि बड़ी मशहूर जन्नत मिर्जा जो है, जी। सुना है उनका फैसलाबाद में अच्छा बिजनेस है, नहीं जापान में। जापान में बिजनेस। अच्छा, जापान में ही बिजनेस है उनका। अभी किसी ने फोन किया कास्टिंग के, तो उन्होंने कहा मैं जापान में हूँ, मैं तो जापान से पता नहीं कब आऊंगी। तो ये प्लास्टिक टॉयल वगैरह जापान में क्या कर रही हैं? जापान में कुछ बना रही हैं वो मेरे में ख्याल। क्या? अच्छा, ये मुझे बताइए इजाद कर रही हैं। जापान क्योंकि वो नहीं आ रहे ना, क्या नहीं आ रहे? वहाज अली और ये जो आजकल के दो हिट हैं, जी बिलाल अब्बास, हम आ रहे ना, हम आ रहे हैं और वो नहीं आ रहे। नहीं हम आप जापान जा नहीं रहे हो, जापान से आ नहीं रहे। नहीं अभी यहाँ वाले कौन सा आ रहे हैं? यहाँ वाले भी तो नहीं आ रहे। यहाँ वाले यही तो। यहाँ वाले कुछ कर ही नहीं रहे, आए किस तरह? पॉडकास्ट 8 एपिसोड के बाद खत्म हो जाता है। हाँ, उसकी रीजन ये होती है कि हमारे सेलिब्रिटीज ही बाहर आए बेसिकली। पता है बहुत सारे एक्टर ऐसे हैं, मानी बहुत सारे एक्टर और एक्ट्रेसेस ऐसी हैं जिनको मैं पहली बार पॉडकास्ट में देखा। हाँ, कि ये एग्जिस्ट करता है। हाँ कि एग्जिस्ट भी करते हैं। मैंने और उनकी कामयाब स्टोरी देखी मैंने। हाँ। अच्छा, और अच्छे खुश शक्ल लोग हैं। मैंने चेक किया, शायद इंस्टाग्रामर एक कौन है, पता ड्रामे कर चुकी है 4 हैं। अच्छा अच्छा, और मुझे मुझे कोई भुखभुरी दास्तान बता रहा है पॉडकास्ट में, यहाँ पर कामयाबी की दास्तान। हाँ। मतलब उनके पास इतना कुछ बताने के लिए है, स्ट्रगल भी बता रहे हैं लोग। अबे तुम्हें क्यों बुला लिया? तू कब बोलेगा? मैं देख रहा हूँ इतने सालों का रुका हुआ मवाद निकला, एक साथ ही उल्टी हो जाए अगर मैं अपने सवाल शुरू। अच्छा, एक ये मुझे पॉडकास्ट का एक और सवाल, ये पॉडकास्ट में कोई बेवकूफ क्यों नहीं है, सब अकलमंद क्यों है? अरे कमाल है, यही तो बात कर रहे थे हम। पॉडकास्ट कमाल है। पॉडकास्ट में क्या होता है कि बैठ के बताते हैं, एक तो नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, मेरी गुर्बती कहानी सुनो। अच्छा। मैं कैसे आई, मैं कैसे आया, मैंने कितने गुर्बत Struggle, के स्ट्रगल मैंने जो की थी, वो एक वो कहानी बड़ी कॉमन हो गई है। ठीक है। मंजन। हाँ। सेकंड मंजन ये है कि सेट पे मेरे साथ हरासमेंट हो गई। अच्छा, दो ये गाड़ी। बड़ा ये बड़ा और अच्छा, हमको ये बोले मंजन सेट पे है। आने से पहले जो आपने की थी वो। हाँ आप आई के सेट। अच्छा, फिर ये एक नहीं और बता रही हैं। भी होता है क्या, वो गेस्ट खुद बता रहा है कि मेरे लाखों फैंस जो हैं, ठीक है। एंड सन
लाखों फैंस जो है वो इस वक्त कोई अच्छा सा टोटा यानी कि जो भी टोटा? नहीं टोटा नहीं, इसको टुकड़ा, कहते हैं टुकड़ा। टुकड़ा जो कि उस पे चल रहा है रील्स पे Clip, हाँ। हम भी देख रहे हैं, ठीक है। ना। और अच्छा ये सब रील्स के लिए होना है, हाँ ये सारी कहानी रील्स के लिए है, ठीक है। आप और मैं जो भी मजे की बात करेंगे, जो भी होगी, हो सकता है कोई एक आध निकले, शायद, हाँ। वो रील पे लगेगी भी, सही है। लेकिन अगर मेरा इसी वाला चला गया तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। वैसे पता है पॉडकास्ट काम के बगैर। बड़ी डेंजरस चीज़ है पॉडकास्ट। डेंजरस पता है क्यों है? हाँ। स्टार्टिंग में सब सोच के आते हैं कि मैं कुछ नहीं बताऊंगी, कुछ नहीं बताऊंगा, अब 15 मिनट बाद ना खुलना शुरू होता नहीं है। क्योंकि वो जो होस्ट नहीं होस्ट का काम है, फॉर्मेट में नहीं, वो होस्ट नहीं है इतना मजे का, वो फॉर्मेट ही ऐसा है। और दो लोग बैठे हुए हैं, हाँ। एक दो कैमरे लगे हुए हैं, आप बात कर रहे हैं। जब कोई भी चीज घंटे से ऊपर जाती है तो ना, फिर सारी बातें होने शुरू हो सब जाती हैं। वैसे ही निकलना शुरू करती है। सुबह मैं टिश्यू रोल से इस्तेमाल करता है ना? हूँ। हाँ। अच्छा मानी भाई, एक और बात है, ये मैंने हमारे शो पे मतीरा आई थी, उनसे मैंने ये सवाल किया था। वतीरा वाले सवाल तो हो ही नहीं सकते ना हम पे। नहीं सवाल हो सकते हैं, हरकतें नहीं हो सकती। वो सवाल मेरा ये था कि लड़कियों की जो स्ट्रगल करती हैं हमारी इंडस्ट्री में, उनकी एक स्टोरी है, एंड इट हैपेंड। मुझे वहां से कॉल आई, मैं वहां गई, एंड इट हैपेंड, और मैं एक्ट्रेस बन गई, एक्टर। ये लड़के क्यों नहीं एंड इट हैपेंड पे आ रहे? लड़के क्यों नहीं कर रहे? पता नहीं क्या हो रहा आपको है। कोई दोस्त पहले नहीं भी कुछ बुलाया? काफी पहले मालूम करें वो हैपेंड क्या है। अगर वो हैपेंड समझ में आएगा तो नहीं, आप पूछते ना उनसे, क्योंकि वाकई में मुझे अच्छा, मैंने जितने भी जिंदगी में छोटे बहुत इंटरव्यू किए, मुझे हर लड़की ऑलमोस्ट And it स्टोरी happened. एंड इट हैपेंड। मुझे मेरे फ्रेंड की कॉल आई, मैं उससे मिलने गई, अब उसको ड्रॉप करना है, उस तरह वो काम की बात करिए, क्या किस चीज की बात कर रही है? एंड इट हैपेंड। एंड मुझे लग रहा है उससे पूछना चाहिए जिसने हैपेंड किया है। नहीं, हम तो स्ट्रगल ही करते रहे भाई आज तक। हाँ, आज तक आपका हैपेंड ही नहीं हुआ आज तक। अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं। वो इसी वाला बैठा हुआ नहीं बैठा हुआ, सवाल ये है बेसिकली। और अगर गया तो तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं खुद काम के बगैर चला गया था। काम के वक्त चला गया। काम के बगैर नहीं गया, काम करने वाले चले जाते हैं क्योंकि मैंने उसको बिठाया इतनी देर के लिए। मैंने कहा ये सर्विस क्योंकि सस्ती हो रही है ना, सस्ती 300 रुपये सस्ती हो ठीक रही है, आप लोगों ने भी अच्छी है। अभी आप देखें ना, हमने 2 AC लगाए। अच्छा मुझे ये बताएं, छोटा सा सवाल, इंडस्ट्री में आना था, इंडस्ट्री में आ गए? नहीं इंडस्ट्री में आना था यार। ठीक है। हाँ ऑब्वियसली, लेकिन हम इसकी भी एक बैकग्राउंड है, इसकी टेलीविजन का बात है। ये थे मेरा आर्ट की तरफ का बैकग्राउंड है, आर्टिस्टिक साइड है, पेंटर वेंटर फैमिली में ज़्यादा थे। अच्छा, तो दिमाग काम आर्टिस्टिकली दोनों का करता था। सही है। तो जब मुझे लगा कि यार ये कोई मज़े की चीज़ बना सकते हैं, लेकिन ऐसी चीज़ बनानी है जो अपने मेरी कोई मुझे कुछ कहना, मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, मैं वो कैसे कहूँगा। ठीक है। तो मैंने सब सेटअप बनाया और चीज़ें उस तरह की बनाई। तो मुझे था शौक कि मैं डायरेक्शन करूँ, प्रोडक्शन करूँ। सो यू न्यू कि मुझे यहीं आना है। यस यस। तो एंड हैपेंड नहीं हुआ मेरे साथ। एंड इट हैपेंड नहीं हुआ, आई हैड टू डू इट। आपका क्या था? यार मेरे जो रिजल्ट्स थे इतने बुरे आ रहे थे, अल्लाह माफ करे। यार माने भाई, मैट्रिक से जो मैं बर्बाद हुआ हूँ, तो मेरे पास कुछ आखिर में करने के लिए पहले थिएटर किया मैंने। हाँ। अपने क्या नाम है, एक ग्रुप में थिएटर करता था, वहाँ से मुझे लगा कि ये तो कहीं नहीं जा रहे। ठीक है। तो मैं साइड पे हुआ, फिर मैं इन लोगों के साथ लग गया, एहसन रहीम, ये साथ लग गया मतलब ये लोग भी उस टाइम पे स्ट्रगल ही कर रहे थे, ये लोग भी कहीं बीच में ही थे बेसिकली। हाँ, लेकिन हम लोग, मैं और एहसन प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे। हाँ ठीक है। एस्टैब्लिश प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे हम लोग। बिहाइंड द कैमरा बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे। सही है। तो हम लोगों ने, इस तरह के मैं लोग और आते थे। मुश्तबा, एक मेरे जो पार्टनर, राइटिंग पार्टनर, हम लोग भी लग गए। हाँ। तो ये हुआ कि इवेंचुअली जब मुश्तबा ने भी छोड़ दिया ये काम, क्योंकि उसको लगा इस काम में कुछ भी नहीं होगा, हाँ। तो फिर ये एक नया चैनल शुरू हुआ, इंडस विजन। ठीक है। और जब इंडस विजन शुरू हुआ तो मैंने कहा यार मैं कुछ कर सकता हूँ। ठीक है। तो उन्होंने कहा यार एक काम करें, एक शो हो रहा है इसके अंदर, एक वो कर लें, Behind the scenes। बिहाइंड द सीन्स कर लें। अच्छा अच्छा, तो बिहाइंड द सीन्स के लिए हम किसी सिनेमा चले गए, तो उसका हमने सेगमेंट रख दिया सिनेमा के नाम से। सही है। फिर हमने पूरा शो ही बना लिया, क्योंकि उस टाइम पे ये हो रहा था एक्सपेरिमेंट इतना। नहीं ऐसे एक्चुअली इतना आसान नहीं था। एंड इट हैपेंड जो होता है ना, जिसकी आप बात कर रहे हैं, मैं समझा देता हूँ। 3 साल तक मैंने लिखा है। उसको गलत जगह ना लें। एंड इट हैपेंड ये होता है कि हमेशा हमारी इंडस्ट्री में ये बड़ा कॉमन फैक्टर है कि कोई एक इंसान आपको पिक करता है। सही है। कोई कहता है कि यार उसकी आंख होती है, वो कहता है यार ये इसमें टैलेंट है, इसको हम तराशते हैं या अपने पास अपनी प्रोडक्शन में डालते हैं ताकि हम उससे पैसे कमा सकें। ये हमारा अच्छा काम करेगी या करेगा तो हमारा प्रोग्राम बड़ा होगा, फिर प्रोग्राम बड़ा होगा तो पैसा, वही पैसे बनाएगा, अभी पैसे बनाए, बिजनेस है। बिल्कुल है। तो एंड इट हैपेंड ये होता है कि इन्होंने एक मरी में एक ड्रामा शूट हो रहा था। ठीक है। तो गजनफर साहब इन्होंने बहुत बड़ी इंडस्ट्री को बनाया है, गजनफर अली ने। उनके चैनल में ये थे, उन्होंने कहा, इनको भेज दिया कि तुम चले जाओ और वहाँ पर फारूक मेंगल का ड्रामा शूट हो रहा है, कर लें, असिस्ट करने। अच्छा। इसने वहाँ मस्ती मजाक में कैमरा उठा के बिहाइंड द सीन में आके लोगों के इंटरव्यू रिकॉर्ड कर लिए, वो जो उसके स्टार्स थे। वो जब बाबा जी ने उनसे देखा, वो यार ये बहुत अच्छा करता है, तो उन्होंने कहा तुम एक शो स्टार्ट करो स्ट्रीट्स के नाम से। तो कोई बंदा होता है जो एंड इट हैपन कर देता है। एंड इट हैपेंड कर देता है। हाँ, ये वाला फिर वो ट्रेंड हो गया। तो मैं लकी पहला शो था इस तरह का। तो मैं ऐसा लकी हूँ कि मुझे एंड इट हैपेंड इस तरह नहीं हुआ, लेकिन मैंने लोगों के साथ एंड इट हैपेंड बहुत किया और अच्छा किया, बहुत अच्छा है। अच्छा, सब सेट है क्योंकि बहुत ज्यादा फनी था। आपके शो का नाम वैसे शो तो सेट है। सेट बीच में कुछ लग रहा है, थोड़ा छाप रहे ना, हम थोड़ी क्रिएटिव है आप दोनों। तो वो बड़ा टाइम चला और बहुत, मेरे ख्याल से हमारे मुल्क का बहुत
बड़ा शो था वो, उसमें कभी ऐसा हुआ कि कोई स्क्रिप्ट ही नहीं थी? क्योंकि मुझे उम्मीद है आप दोनों से कि ऐसा हुआ होगा। हाँ नहीं थी, उसमें स्क्रिप्ट नहीं कहाँ थी, उसमें Improvise था। स्टार्टिंग में थोड़ी सी स्क्रिप्ट थी, लेकिन वो होता क्या है, इसकी टेक्निक ये है कि अगर एक बार किरदार बन जाए तो किरदार कभी वो चीज़ नहीं बोलता जो उसे किरदार से बाहर है। ठीक है, बिल्कुल, बेशक। तो किरदार वो जो एक्टर समझ जाता है, हम लोग खुद ही एक्टर थे, सही है। तो उसमें मेरी डिसीजन होती थी कि मानी तो ये बोल रहा तो मैं ये बोलूँगा, फिर सलमा तुम ये बोलना, जब ये बोलेगी तो पिंटू इतने में आ जाएगा, वो ये बोल देगा तो हम जवाब में ये बोल देंगे। तो वो डिज़ाइन कर लेते थे एक बार रिहर्सल में, ठीक है, फिर हम लोग कर देते थे, ड्रॉप कर लेते थे। लेआउट बनाते तो पूरा वैसी बात नहीं है, पूरा कि 15 सीन होंगे और कहानी ये होगी और इस वक्त ये आएगा, ठीक है। लेकिन जो सीन के अंदर होता था ना उसका हम एक रिहर्सल कर लेते थे कि ये ऐसे इम्प्रोव था, ताकि ओवरलैप ना हो। इम्प्रोव था। अच्छा, जल्दी से जल्दी, कितनी जल्दी वो वाला एपिसोड रिकॉर्ड किया आपने सब सेट का? क्या आप बोले यार ये हमारा टैग टाइम है? हाँ हमने किया है। मैं जाता हूँ, बड़े मजे की कहानी थी, एक स्टोरी थी, मैं वो स्टोरी बताना चाहूँगा। जी जी। वो हुआ ये था कि मैंने कहानी घर से लिख के लेकर आया था, मैं हमेशा घर से लिख के आता था कि सीन 1 में होगा, सीन 2 में 12-15 सीन में एक पर्चे में लिख के पीछे अपनी बैक पॉकेट में रखा था, वो मैं बार बार निकाल देता था, सीन ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, हाँ। तो मैं काट लेता था उस वक्त, और स्क्रिप्ट एज सच नहीं होती थी। ठीक है। तो मैं घर से कहानी बना के लेकर आया, लेकिन मैं उस पर शोर नहीं था, मुझे मजे की नहीं लग रही थी। हाँ। तो जब मैं सेट पहुंचा, हमने एक सीन रिकॉर्ड किया, मैंने, सलमान और टीपू ने, ठीक है। और ये मानी सलमान और टीपू थे, मैं नहीं था सीन में, वो मैंने सीन रिकॉर्ड किया, मुझे वो कहानी मजे की नहीं लगी। अब ये तकरीबन दोपहर के 12 बज रहे हैं और 6 बजे सनसेट हो जाएगा तो रिकॉर्डिंग रुक जाएगी, और रात में हम शूट नहीं करते थे। सही है। तो जो भी होता दिन में होता, ठीक है। शूट में इसलिए नहीं करते थे क्योंकि लाइट ही नहीं लाइट ही नहीं, तो हम लोग ऐसे यूज ही करते थे। तो अब ऐसा क्या था कि मैंने वो लगाया कैमरा, मैं देखा सीन क्या, मैंने कहा यार मानी सलमा बोला, मैंने कहा कहानी मैं स्क्रैप कर रहा हूँ, ये कहानी नहीं करेंगे, ठीक है, कोई कहानी सोचो। सोच रहे थे अब हम वहाँ बैठ के सोच रहे हैं, सेट क्या पार्क में वहाँ बैठे सोच रहे हैं, वही सेट था हमारा। तो इसने एक कहानी बनी, कहना यार वो गाड़ी के स्क्रैच मारने पे कहानी करें, गाड़ी के स्क्रैच मारने, ठीक है। मुझे वो कहानी क्लिक करके, मैं अब ये बैठे मैं यहाँ पर चाय पी रहे, मैं चला गया कोने में वॉक करने के लिए, मैं सोचा, मैंने बनाया कि गाड़ी पे स्क्रैच मारने की कहानी, और इसने बेसिक ये दिया था मुझे कि किसी के मोहल्ले में नहीं गाड़ी आ गई है तो जेलसी में कोई स्क्रैच मार गया, सही है, ठीक है। तो मैंने कहा ये बॉबी मारेगा स्क्रैच, और इत्तेफाक से असफर की गाड़ी पे किसी ने स्क्रैच मार ही दिया, उसी से कहानी आती गाड़ी लगता है वो भी आप ही हैं, मुझे लगता है। नहीं, आई थिंक वो तो हमारे मोहल्ले में किसी ने सड़न ने मार दिया। तो हुआ ये कि हमने वो कहानी बना दी। मैं उसको गुलशन में रहता था। एक मोहल्ले में जिमी ढीला है हमारा, जिमी ढीला जो है उसकी अब्बा की प्रमोशन हुई है, उनका गाड़ी नहीं आ गई है, सही है। तो बॉबी देखता है कि अच्छा इनके अब्बा की नहीं गाड़ी, हमारे अब्बा की तो नहीं आई, देखता है आसपास कोई है तो सिक्का निकाल के स्क्रैच मार देता है गाड़ी, ठीक है। मेरी गाड़ी इस्तेमाल की थी, मैं स्क्रैच पहले ऑलरेडी स्क्रैच था, तो इसलिए हमने उस स्क्रैच को यूज भी कर लिया। वो हमने कर दिया और वो नई गाड़ी वाला सीन हो गया। अब दिखाया कि वो आता है जिमी ढीला, पूरे एपिसोड में ये हो रहा है कि वो रो रहा है कि मेरी गाड़ी में स्क्रैच मार दिया और ये हो गया और बहुत हो गया, तो ये गुजर रहा होता है। कहता है बॉबी भाई मेरी गाड़ी पे देखे, नहीं गाड़ी पे स्क्रैच मार दिया अब्बा की है। वो तो कहता है कभी इसको गिल्ट होना शुरू हो जाती है, तो ये कहता है कि देखो बात ये है जिमी के, ये जिसने स्क्रैच मारा वो बंदा बुरा नहीं, मैं जानता हूँ किसने मारा, बंदा बुरा नहीं, अच्छा बंदा है, दिल का अच्छा, लेकिन दिल का बहुत अच्छा है, बुराई आ गई इसके दिल में बुराई आ गई। मैं देख लिया उसको स्क्रैच मारते, मैं बताऊँ बताए कौन है, बताए कौन है। अब ये अपनी पूरी भड़ासा निकाल के बोलता है कि देखो मैं बता रहा हूँ, उसको कुछ कहोगे तो नहीं तुम, अगर मैं बताऊंगा, कहता है मैं कुछ नहीं कहूँगा, वही भाई आप बता दे मुझे, एक बार बता दे कौन है। कहता देखो बंदा ना बुरा नहीं है, अच्छा बंदा है बहुत। लोग समझ रहे हैं कि बताएगा कि हाँ मैंने मारा था, सामने शायद चिपको रहा था, बोलता है इसने मारा था, दानिश नवाज, उस पे इल्जाम लगाया। दानिश भी उसी सिटकॉम से था। अच्छा अच्छा, उसी सिटकॉम में आया था। अच्छा, उस सिटकॉम से काफी लोग निकले। आई थिंक दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ इट, के एकदम से कुछ भी वहां बन रहा और वो एक स्टोरी नहीं थी, उसमें मल्टीपल स्टोरी थी, हमेशा 2 हम लेके चलते थे। तो ये मुझे लगता है मैंने जो एक फिल्म की थी उसका भी आपने एक एपिसोड दिखाया था कि आप उसका भी, हाँ बिल्कुल, मैंने वो एपिसोड भी मस्त देखा था, एपिसोड बता चुके हैं। तो मेरे ख्याल से बहुत सारी बातें हैं, कहीं मत जाएगा। आप लोग देख रहे हैं शो तो सेट है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप लोग देख रहे हैं शो तो सेट है। मेरे पास असवर भाई और मानी भाई साथ बैठे हैं। असवर भाई, मानी भाई, एक अब हम गेम से स्टार्ट लेंगे क्योंकि बातें और इंटरव्यू आप 2 करोड़ दे चुके होंगे, क्योंकि जो इंडस्ट्री में 2 साल पहले आए उसने 200 इंटरव्यू दे लिए हैं, तो आप तो बहुत सालों से तो गेम भी बहुत खेलनी है हमने। गेम में हाँ लोगों के साथ खेली होंगी ना, ये अभी शो के लिए करना है। गेम का नाम है अलिफ से ये। अलिफ से ये, इसमें होगा ये कि अलिफ से ये तक हम जाएंगे और जैसे जैसे अल्फाबेट आगे जाता रहेगा वैसे डायलॉग देंगे। तो असवर भाई मैं चाहता हूँ, मुझे लगता है आपकी उर्दू अच्छी है, तो जरा अलिफ बे जरा हमें सुना दें एक बार। ए से अलिफ, बी से बे, सी से, माशाल्लाह, वेरी गुड। जो मुझे उम्मीद थी उससे भी आगे बढ़ गए जवाब। से जीम चे हे खे, दाल दाल जाल रे अड़े जे से, सीन शीन स्वाद स्वाद का एन गया। ठीक है, मतलब हमारे से पाकिस्तान में क्या हुआ है, कंफ्यूजन हो गई है उर्दू की अलिफ पे में और कायदे वाली। हाँ, वो जो उन्होंने मार के सिखाया था ना मौलवी साहब ने, कायदे साहब ने, वो तो याद है, निस्वार से मार रहे थे और खड़ी लेके बैठा। मुझे एन गैन याद होना चाहिए था।
अलग से निकलने वाला। तो हम इसको A to Z कर लेते हैं। ओके ठीक है, सिचुएशन हम ये कर लेते हैं कि हम तीनों को एक खातून पसंद आ गई है और अब तीनों एक दूसरे को कन्विंस कर रहे हैं कि मेरी है और मेरी है और मेरी है। तो असवर भाई आपसे स्टार्ट करते हैं। एक पे आएगा, फिर आपकी बारी, मेरी बारी। चलें जी, सी। अरे अकेले खड़ी है बेटा आप अकेले खड़ी हो? बेटा। बेटा आप अकेले खड़ी हो? चमाट मार दूंगा तुम दोनों को। ये मेरी है, पहले मैंने देखा था इसको। दकियानूसी आदमी। ई, चलो फारेगा ये लड़का फारेगा, ये सिर्फ मुंह से आवाजें निकाल रहा है। घटिया इंसान, उसको देखना बंद कर। चलो चाहिए आई। इदरीस मेरा भाई है। अगर तुम दोनों ने इस पे नजर डाली तो मैं अपने भाई को बुला के तुम दोनों को अंदर करा दूंगा। जस्ट किडिंग। मैं जस्ट किडिंग करा रहा। किंग लग रहा है, किंग। किंग लग रहा है लड़का। लो भाई, तुम लोग को जब दिल चाहता है तुम लोग मुंह उठा के हर लड़की को कहते हो तुम्हारी है, ये वाली मेरी है और बस बात खत्म हो गई। मेरी है, तेरी नहीं मेरी है। नून निक्की लग रही है। ठीक है, शुक्र। हाँ। ओ भाई ओ पॉलिटिक्स को बीच में लाओ। जब लड़की आती है ना तो उसे प्यार मोहब्बत की बात होती है। पीटीआई की लग रही है मुझे तो वैसे भाई। क्यों क्यों लिख के लग रही है? रईस माँ बाप के बच्चों, तुम लोग को इसके अलावा कुछ नहीं आता। तुम लोग मोहब्बत नहीं कर सकते। मोहब्बत से मुझे करनी आती है। सीधी सीधी बात है, ये सिर्फ मुझे पसंद करती है। TLP की लग रही है। उम्मीद से लग रही है मुझे तो। जितने देर से यहाँ खड़ी है उम्मीद से लग रही है। वेरी गुड ऑब्जर्वेशन। WR में थी। हाँ। हाउ गरीब, एक्स ओ, हाउ गरीब। जनाना खातून है, तुम लोग के साथ नहीं चल सकती वो। यानी कि किस हम में से किसी को नहीं मिली। ज़ेबा और तुम तुम तो मेरी अम्मी हो। तुम तो मेरी खाला हो। भाई जबरदस्त। लेकिन मानी भाई का अच्छा है, जो भी अल्फा बड़ा है उस लीग की लग रही है। यानी कैसे पता चल रहा है हमारी कितनी अल्फाबेट में लीग्स हैं। सारी लीग है। हाँ अच्छा, वैसे कभी ऐसा हुआ है आप दोनों के दरमियान इतना टाइम गुजारा कि कोई एक लड़की पसंद आ गई हो दोनों? हाँ अच्छा। ऐसा हुआ है, ऐसा भी हुआ है। मिलने भी गए हैं लेकिन एक एक दिन के फर्क से। और पता था दोनों को? लड़की ठीक नहीं थी। बाद में हुआ कि अबे तू जानता उसको भी निकाल इस तरह। अच्छा, और जब पता लग गया जानते तो फिर क्या किया? छोड़ दिया या फिर चलते रहे? नहीं हम लोग पहले छोड़ देंगे। हमने किनको भी भेजा। पागल है, छोड़ दिया। हाँ सही, जब उसको मसला नहीं है। उसको मसला नहीं। क्या मसला है? बहुत मुश्किल में हम गए थे, मुझे याद है, जहाँ पे हम जाते थे। हाँ। उस वक्त टाइम चल रहा था पॉलिटिकल पार्टीज का। कराची में एक बड़ा खतरनाक टाइम था, इलेक्शन होने वाले थे। सही है। इलेक्शन के टाइम पे किसी ने पहले अस्तर को बुलाया। लेकिन इस तरह बहुत हुआ है कि एक लड़की ने तीनों को फोन किया, मानी मुझे टीपू। हाँ। एक ही बंदे ने तीनों को फोन किया ठीक है। है। बहुत ज्यादा या अस्तर पानी शो चल रहा है तो किसी ने फोन कर दिया। मतलब टैग टीम मैच चल रहा है। एक्टिव मैच है ना, बंदियों को होता था चलो। जगह का मसला जब भी था। हाँ, मतलब वो ये कहते होंगे ना, देखो असफर मानी दोनों मेरे हाथ में। हाँ हाँ, हालांकि वो उनके हाथ में। अलग अलग बात है। हाथ में क्या है ये नहीं पता। हाँ, ये बात है। अच्छा, अगला गेम खेलते हैं। ये भी बड़ा आसान है। इसका है खाली जगह पूर करें। जुमला बताऊंगा, उसमें एक ब्लैंक होगा, वो आपको फिल करना है। असर भाई आपसे स्टार्ट करते हैं। पहले ये बताइए, मेरे दिल में बहुत बार डैश आता है। मेरे बहुत बार अफसरदा हो, क्या बोलते हैं उसको? रहमत। दुख आता है। दुख आता है। ठीक है मानी भाई, डैश अच्छी है लेकिन डैश ज्यादा कम है। डैश तरह कम है। हाँ हाँ, हेरा अच्छी है। हाँ। लड़की का नाम गुस्सा थोड़ा कम है। नहीं, थोड़ा कम है। ठीक है ठीक है। मेरा डैश बहुत बड़ा है, हर किसी को नहीं दिखाता। हैं? नहीं तो मेरा डैश बहुत बड़ा है, मैं किसी को नहीं दिखाता। मेरा ईगो बहुत बड़ा है। हाँ, एक नहीं दिखाता तो फिर अच्छा, ये को दिखा देते ना। हाँ, क्या लेकिन मेरा घर बहुत बड़ा है, मैं घर किसी बहुत को- बड़ा, हाँ घर बहुत बड़ा किसी ने- यार बहुत बड़ा है, किसी को नहीं दिखा। सही है, क्यों दिखाएं भाई? जल्दी बातें कर रहे हैं हम। हाँ, मानी भाई ये बताएं, डैश गीली हो तो हाथ नहीं लगाया जाता। तो हाथ नहीं लगाना चाहिए। लगाना चाहिए, नहीं लगाता। बिजली नहीं लगाता। गीली हो तो बिजली बिजली की तार गीली हो, तार सही है। बिजली की तार गीली हो तो हाथ नहीं लगाना चाहिए। ठीक है असमा भाई, मुझे पर्सनली डैश बहुत अच्छी लगती है। जलेबी। जलेबी है, अनार है। जलेबी पे बात आ गई है। जलेबी अच्छी लग ऐसे लगती है आपको? टाइम उम्र वक्त तकाजा। हाँ सही है, आखिर में मीठा ही पसंद आता हाँ, है। सही। ठीक है, मैं रात को 2-3 बार डैश करता हूँ। हाँ, 2-3 बार आपका पता नहीं, लेकिन हाँ। हाँ, मैं रात को 2-3 बार खाना खाता हूँ शायद। अच्छा, लेट नाइट खाते हैं आप? डैश करता हूँ, जुमला सही बनाया। बस सही है। भूख खाना मिटाता करता हूँ थोड़ी होगा, भूख मिटाता हूँ। बुक मिटाता हूँ। करता हूँ। करता हूँ मैं, फ्रिज करता हूँ। फ्रिज कर रहे हैं? क्या फ्रिज करें से और- पूछना पड़ेगा। हाँ, क्या करते ठीक है, हैं? फ्रिज कर रहे हैं, उनका दिल है, जो मर्जी करें। हाँ, वो फ्रिज को करते हैं। मैं सुबह उठते ही डैश करता हूँ। दान ब्रश करता हूँ। दांत ब्रश। बहुत अच्छे लोग हैं आप लोग, बहुत। ये हो गया, ये आपका सेगमेंट हो गया। हाँ, नहीं है, चल रहा है।
इंडस्ट्री में इस वक्त डैश की वजह से ज्यादा काम मिलता है? इंस्टाग्राम की ज़्यादा काम मिलता है। इंस्टाग्राम, हाँ वैसे ये बात है। ये मैंने बहुत मीटिंगों में सुन लिया है कि यार इतने Followers फॉलोअर्स और इतने की वजह से फॉलोअर्स काम इतने। हमें बार उदाहरण आ रहा है मैसेज के 5 लाख फॉलोअर बढ़वा लें और कह रहे हैं आप 2 लाख रुपए दे दें। लेकिन देखिए मानी में वो जो फॉलोअर्स बढ़ते हैं वैसे देखे, वो तो पता नहीं चल जाता कि वैसे देखे बढ़ाए। नहीं नहीं कुछ नहीं, सब बढ़ा रहे हैं, जो casting कर रहे हैं वाला, सब जो casting सब वाला का गेम बैठा चल हुआ रहा है। अच्छा तो मुझे एक बात बताएं, ऐसी ये अलग सी बात है कि ये जो 15 मिलियन और 20 मिलियन फॉलोअर्स है, ये लोग जब घर से बाहर निकलते हैं तो रश लगता है? 20 मिलियन फॉलोअर का तो यही मतलब हुआ। नहीं लगता, नहीं लग रहा, रश नहीं लग रहा। पहचान ही नहीं। वो लोग रश लगा रहे हैं, रश वो लोग लगा रहे हैं, रश वो लोग पहचान नहीं रहे, उसको बताना नहीं, पड़ा। उसकी वजह है, रश ना लगने की वजह है। ये जब कोई फिल्म में या ड्रामे में या किसी क्रिकेटर होता है जो भी है, जब तक किसी भी सेलिब्रिटी का इमोशनल टाई नहीं बनेगा ऑडियंस के साथ, रश नहीं लगेगा। जब कोई आफरीदी मैच जितवाता है तो एक इमोशनल टाई बनता है, कोई एक्ट्रेस आपको रुलाती है हंसाती है तो टाई बनता है। इंस्टाग्राम पे खाली फोटो लगाने से फॉलोअर तो बन जाते हैं, इमोशनल लिंक नहीं बनता। सुपर हिट आप क्या नाम है हो जाते हैं हाँ। इंस्टाग्राम पे, लेकिन 1-2 बड़े हिट देने पड़ते हैं तो फिर रश लगता है। नहीं हिट नहीं मानी, इमोशनल टाई, भले बेशक ड्रामा कुत्ता हिट हो, लेकिन अगर लड़की ऑडियंस के साथ इमोशनल कनेक्टेड नहीं है तो फीलिंग नहीं क्रिएट की ना उसने उसके सामने वाले के हाँ, साथ, हाँ। तो वो उसको पसंद दिल से नहीं करेंगे। वैसे आप लोग को लगता है हमारे मुल्क में कोई ऐसा स्टार या कोई ऐसा नाम है जो निकले तो रश लगता है? नहीं लगते और सर क्रिकेटर्स अभी भी निकलते हैं। क्रिकेटर्स तो हाँ, नहीं ये हमारे एक्टर्स। अरशद नदीम आए थे तो कितना रश देखिए फवाद खान निकलेगा तो रश रहेगा, ठीक है। इवन अगर महविश मायरा निकलेंगे तो रश रहेगा। लेकिन वो निकल नहीं रही, निकल रहे हैं वो गाड़ी में निकल के गाड़ी नहीं, वो अवाम में ही निकल रहे, वो नहीं वहाज अली निकलेगा तो बहुत रश वहाज पे लगेगा। बिलाल अब्बास निकलेगा तो बहुत रश जिसका भी लगेगा। टाइम है तो लग ये अभी इनका टाइम चल रहा है तो हाँ मैं ये पूछना चाह रहा नहीं, था। मैंने ये भी देखा है कि एक बंदा बहुत मशहूर है, बहुत लोग पसंद लोग करते पहचान नहीं रहे। हैं, उसके शो पे जा सकते हैं, नहीं वो बाहर निकलता है लेकिन रश नहीं लगा, लोगों ने देखा बोला अच्छा और वो। मैंने ये भी देखा कि एक आध बड़े सुपर बड़े नाम हैं, हाँ। वो अपने साथ वैसे 20 लोग लेके चल रहे हैं। क्यों? ये लगे रश है। अच्छा मैं तो हर बार रश में ही होता हूँ, ये भी हो रहा है। मैंने देखा है ये अभी। और किसी ने पैसे मांग लिए कि पैसे दे दीजिएगा, हमारा टाइम पूरा, बच्चे को स्कूल से पिक करने ना, नहीं ऐसा उन्होंने मंथली हायर किया, मंथली 20 लोग हायर किए। पीछे घूमने के लिए साथ से चल रहे और उस अच्छा ये एक और पैकेज हमारे है। हमारे रोज पड़ोसी थोड़ी निकल रहा है वो, पड़ोसी मुल्क में। पड़ोसी मुल्क में मैंने देखा कि पापर आर्टजी वाला बड़ा सीन है। एयरपोर्ट पे खड़े हाँ होते तो हैं मुझे ये बताएं कि वो खड़े हुए हैं और मुझे ऐसा लगता है कि जो स्टार्स हैं उनको पता है कि यहाँ खड़े होते हैं ना, तो ये हर बार चिड़े हुए क्यों होते हैं? पैसे मिलते हैं ना पपराजी वाले, जो ठीक है। दुनिया में ये काम है, दो तरह के काम है दुनिया में। ये एक टीएमजी जैसे हॉलीवुड में होता है कि टीएमजी ने बहुत से पपराजीज रखे हुए हैं, ठीक वो है। है ही चैनल इस चीज़ का कि आप जाएं कौन क्या कर रहा है चुपके से वीडियो बना लें और उसके पैसे मिलेंगे। ठीक है, तुम भी मतलब ये बंदा है कोई भी है हमारी फील्ड से इंटरेस्ट में नहीं है, सही है। उसने किसी जेनिफर लोपेज की फोटो खींची, वो खरीद लेंगे पैसे देके। अच्छा ठीक है, तो एक काम ये चल रहा है। एक काम ये चल रहा है कि टीएमजी जैसे के चैनल को जेनिफर लोपेज खुद पैसे दे रही है कि सुनो मैं यहाँ आऊंगी, यहाँ पहुंच जाना। अब लेकिन उसमें पहुंचने में ये क्यों कर रहे हैं? यार क्यों आ गए? पागल है ये बोलेगा कि वेरी गुड आप आ गए, वो कहेंगे हमें पैसे दिए मैं। अक्सर ही उस इंडस्ट्री में होता है जहाँ पे आप 150-200 अरब बना रहे हो, हाँ 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 तो उस मतलब वहाँ पे चिल्ली पे भी जो कमा रहा होगा नहीं यार, ना मानी, वो भी, मैं तो बताऊं- पाकिस्तान में ये नहीं हो रहा अभी। नहीं मैं मानिए बताऊँ, ये पता है एक वैक्यूम है इस इंडस्ट्री में। यार पहले एक वैक्यूम था कि मैनेजर्स नहीं थे, सही है। casting अब directors तो हर नहीं एक के मैनेजर है। थे। अब हर किसी के किसी के तो ये वैक्यूम है, ये बढ़ जाएगा एक दिन, एक बंदा पपराटी चैनल खोल देगा। अक्सर आर्टिस्ट ऐसे हैं, उनके मैनेजर के पास ज्यादा काम है, उनके पास कम है। बिल्कुल ऐसा ही है। और पता है उस दिन से जब पपराटीज आ गया पाकिस्तान में, हाँ। सबकी डेटें पकड़ी जाएंगी, दूसरों के फोटोग्राफ खींच लेंगे कि तो यहाँ शूटिंग का बोल के वाहन की गाड़ी में बैठ रही है। तो हम तो कह रहे हैं ना, हम पहले ये businessman हम पुराने कौन है? स्टार थे तो हमने ये सब कर लिया। अच्छा। नाम पकड़े गए अच्छे टाइम में बच ना ना, क्या कहीं पता? वीडियो बनी। शुभ शुभ बोल, अच्छा क्या पता आप पकड़े गए हो, अभी तक आउट ना हुआ। माशाल्लाह तो बोल दे। पकड़े गए, बोल गए हाथ से। आउट नहीं हुआ, पकड़े गए आउट। चलो भाई, जब तक नहीं पकड़े गए अच्छी बात है, और मैं दुआ करता हूँ कि ना ही पकड़े जाए। चलते हैं ब्रेक की तरफ, टाइम मच जाएगा। आप लोग देख रहे हैं शो तो सेट है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप लोग देख रहे हैं शो तो सेट है। मेरे साथ मानी भाई और असवर भाई मौजूद हैं। असवर भाई और मानी भाई, क्योंकि उर्दू हमसे दूर जाती जा रही है और बचपन में हमने बहुत उर्दू पढ़ी है, तो मैं ये छोटे छोटे मेरे पास कुछ 3-4 शेर लिखे हैं। अच्छा, मैं सुनना चाहता हूँ कि आप इसको बता सकते हैं। छापे दे खाली, इस शेर में शायर ने फरमाया है। सिर्फ छापे थे मैट्रिक में, छापे मेरा अगले वाले के छापे थे जो अच्छा वाला था। उसमें तो फिर तीनों बराबर हो गए ना, तो लोगों को यही बताना है कि हमने पढ़ के किया था बात। तो असर भाई, पहला ये शेर है या लाइन है, जो भी गए इस तरह की गाने। हाँ, सोना ना चांदी ना कोई महल, जाने जा तुझको जाने मन, जाने मन जो भी। तुझको मैं ना दे सकूंगा। इस शेर में शायर क्या क्या है? शेर शायर क्या कहते हैं? इस शेर में शायर ये कहना चाहे कि लड़की इंतहाई
लालची है हाँ। और शायर कह रहा है कि देखो मैं तो गरीब आदमी हूँ, हाँ। ये तो लालच कर रही है, मुझसे तो ना हो पाएगा, होगा ही। और जाने भी नहीं दूंगा। जाने भी नहीं दूंगा। कभी तो नहीं मिलेगी वो लड़की, ये मुझे हरासमेंट का केस लग रहा है मुझे। कभी नहीं मिलेगी। कभी नहीं मिला। ठीक है, ये भी सही है। मानी भाई, हुस्न, अच्छा ये तो वो है, हुस्न तेरा तौबा 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 तौबा, इसका क्या मतलब? इसमें शायर क्या चाह रहा है? क्या देख लिया उसने ऐसा कि तौबा ही निकल गया उसके मुंह से, लेकिन एंजॉय कर रहा है, तौबा करता है। तो ऐसे ऐसे कह रहा मतलब इसमें शेर, इस शेर में शायर ये कहना चाहते हैं हाँ। कि तुम बहुत मस्त हो। ठीक है। आंखों से मस्त नहीं लगा। कहाँ का सीन है, क्या हम करें? बचपन से तौबा तौबा किन बातों पे कर रहे हैं आप देख लें। हाँ, तो इसमें यही कहना चाह रहा है शायर क्या कि इसके बाद का सीन क्या है? क्योंकि देखिए आप इसके बाद का सीन क्या है? इसके बाद के सीन क्या आई थिंक कहाँ? वो शायर कह रहा है कि कुछ पहन लो। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि हाँ। ये मुझे लग रहा है इसमें शायर कह रहे हैं कि हो तो तुम टाइट, लेकिन लेकिन माफी मांगते रहो क्योंकि मौत का पता नहीं कब आ जाए। मुझे हाँ। तुझे देख देख मुझे अच्छा जी, असर भाई तीसरा है। ये इस सेगमेंट में आपकी ज़हनियत सामने आ रही है। हाँ, हाँ। शायर की। शायर की, हम नहीं, हम तीन तो नहीं है ना? कह रहे हैं। हाँ, अच्छा जी, इसमें है चांदनी रातें, चांदनी सब रातें। जुग सोए हम जागे, तारों से करे बातें। चौकीदारी, ये चौकीदार का शेर है ये ये। क्या हो रहा है? शायर इस वक्त चौकीदार थे। छत पे क्या हो रहा है? नहीं, चांदनी रातें वो छत पे नहीं है ना। हाँ, वो कह रहा है चांदनी रातें, दुनिया सो रही है, हम जाग रहे हैं, वो ये कह रहा है। हाँ, तो कह रहा है दो चौकीदार है गली के उस तरफ पे, वो कह जागते रहने वाला सीन नहीं है। ये चौकीदार है, ये लव नहीं है। लब कहाँ है, चौकीदारों में कहाँ है लब लब क्यों बताएं। अच्छा, आजकल आप देखें ना, नया ट्रायंगल, एक नया एंगल, दुनिया में नई नई चीजें आ रही हैं। हाँ। चौकीदारों का मोहब्बत की चौकीदार होने के लिए था। सही है, इसका मतलब जो वीडियो और जो प्रोडक्शन थी वो गलत की थी इन्होंने, ये चौकीदार बोलने जाए। असल में- मोहब्बत है आपस में। मोहब्बत है, ठीक है। दो रियासती चौकीदार जो वहाँ से आए हैं, सब बातें कर रहे हैं, पंजाब से आए हुए हैं, जो कि पठान लग रहे पहले हैं दूर मुझे दूर तो से। ठीक है, तो वो अब तो फोन आ गए हैं, तो फोन पे अपनी मोहब्बत का इजहार जो अपने खानदान वालों से वो करना चाह रहे हैं। अच्छा जी, इसके बाद है हाय हाय होए होए बदो बदी बदो बदी। इसका क्या है इसमें? सर, शायर तो पहली बात है, इसमें शायर जो है ना वही एक चीज है। क्या कहना चाह रहे हो? शायर इसमें तकलीफ का इजहार है। कुछ बजा है उसका। नहीं, शायर जो है वो ऑडियंस जो सुन रही कौन है, उनकी तकलीफ कौम की कैफियत का हाँ। को टेस्ट कर रहा है। ठीक है। कर रहा है। कौम की जो कैफियत चल रही है, हाँ, उसको एक टेम्पटेशन दे। वो डिफाइन कर रहा है कि आए आए। ओए होए, हाँ। जब हम देखते हैं विजुअली देखते हैं तो यही निकलता है हमसे कि ये मुल्क ऐसा था और अब हाय हाय। एक पे भी इरादा देने पाकिस्तान चाहे वो कर रहे हैं मेरे ख्याल है पाकिस्तान के हालात। इकोनॉमिक हालात की इकोनॉमिक माशी बात थी, करें। ठीक है। अच्छा, तो चलो शायरी की बात खत्म हुई। अब आपके साथ एक पर्चे पड़े हैं सामने। अभी उठा लो। हाँ, एक उठा ले। के साथ। नहीं, मैं उठा रहा हूँ। बीच में रख ले अपने साथ। मुझे सब पता लग गया। हाँ, एक एक करके पर्चा उठाएंगे। एक मिनट, जो उठाएगा खेलूंगा, आपको पहले चलो, गेस कराएं। जो उठाएगा वो अपने सर पे रखेगा और हम ऐड करके बताएंगे। ये देख, अच्छा जी, असर भाई, ये इशारा करना पड़ेगा या इशारे इशारे गंदी इशारे न कीजिएगा। इशारे से बताना है। ओ, असर भाई, अच्छा, असर भाई, अच्छा आप भी कर सकते हैं मदद। हाँ, मैं भी करूँगा, साथ साथ हेल्प करूँगा। मदद। ये तस्वीर सही उठाई है मैंने? हाँ हाँ, बिल्कुल सही। किसी इंसान की तो नहीं है? नहीं नहीं सऊद की तो नहीं है? नहीं ना, गैस तो नहीं करना। क्योंकि मैंने देखी नहीं ये सऊद की तस्वीर। भाई आसान तो ये है। ये तो आपने गलत और ही गलत इशारा किया। नहीं, आप सोचो सही तरीके से। मैं पूरे शो को गलत तरीके से सोच रहा हूँ। भाई ये क्या है? मियाँ बिल्ली। हाँ। बिल्ली। तो- म्याऊं। ओ कैट। अच्छा, सॉरी, मैं देख किसी गलत तरीके से रहा था। बिल्ली नहीं, मुझे लगा कि वो बिल्ली है। बिल्ली नहीं, बिल्ली नहीं है। माओ बिल्ली कुछ नहीं। और बुरी और मुश्किल चीज है वो। हाँ, ये रास्ता, पगडंडी, हाँ। पगडंडी, रास्ता, हाँ, वे आउट, उर्दू में रहना। जुगाड़, सड़क, सड़क, गली, हाँ हाँ गली, हाँ गली, हाँ हाँ पान की भीख, नाक, 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 पान, बदबू, हाँ हाँ बदबू, गटर की बू, क्या नाम है उसकी, नस्वार का नहीं नहीं, गुल, गली। अच्छा, ये कोई वर्ड है? हाँ। गली, तो गली सड़ी, गली, गली सेकंड वर्ड है। हाँ, पिछली गली, अगली गली, पहुंच रहा है। कौन सी गली? क्या नाम है? साइमा की गली। साइमा की गली। ये देखे ना। खाना फेंक दिया, तोड़ दिया, खाना फेंक दिया, क्या? कचरा गली, कचरा कुंडी, वो घर में गंदी गली। गंदी गली। भाई वाह 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 वाह।
जबरदस्त। क्या नाम है गंदी गली? हमें इसी पे एक शो तो इसमें निकल सकते हैं गलती है जितना टाइम मैंने लिया है भैया समाप्त में हाँ, चलते हैं ब्रेक की तरफ, कहीं मत जाएगा। आप लोग देख रहे हैं शो तो सेट है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप लोग देख रहे हैं शो तो सेट है। मेरे साथ मानी भाई और असर भाई मौजूद हैं। असर भाई की बात। इट वाज वेरी डिफिकल्ट। तो मुझे भी बता दो हाँ, ये थोड़ा मुश्किल है लेकिन हो जाएगा। ये उससे तो मुश्किल है। हाँ, मुश्किल। नहीं, ये भी मुश्किल है। अच्छा हाँ, क्या है? पीछे पागल शेर है रीच शैतान वो। जिन जिन हाँ, हाँ, भूत जिन। नहीं, हाँ, जिन। हाँ, जिन। ओके जी। उससे पहले अब सेकंड वर्ड फर्स्ट वर्ड कौन सा है? जिन दुल्हन, जिन भूत, जिन पोपट, जिन नहीं पोपट। जिन चिन टाइट, जिन हाँ। जिन वो- जिन आसमान, जिन खुला, जिन बड़ा, जिन पैर पिछल पैरी, जिन कारपेट, जिन कालीन, उड़न कालीन, हाँ, उड़न कटोला, कहाँ का जिन होता है? कोका ऑफ का जिन। अबे मैं रशिया की बात कर रहा था मैं रशिया में लड़की को आ रहा था बेसिकली इशारों में रशिया चले। रशिया ही तो था ये कोकाफ वही है ना अच्छा, हमने तो कहा साथ में आसमान। नहीं इधर ही अच्छा, मैं भी साथ में ही तो है। मानी भाई आपकी बारी। अच्छा, मैं उठा लूँ। करना तुम। हाँ, मैं तो आप लोगों को मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ क्या है? अबे उल्टा तो नहीं पकड़ा होगा? नहीं सही है। ओके फूल। फूल बंद हो गया। सनसेट। फूल छोटा हो गया। छोटा फूल। पत्ता। पौधा। चाय। आइसक्रीम। खट्टी कड़वी। है पिशावर। पिशावर का फूल। फूल। हाँ, फूल। फूल उगा। उगने से उगने से पहले क्या होता है फूल को? बता दे, हार गया। हाँ, जहरीला फूल। कच्ची कली। कच्ची कली अच्छा, ये तो कच्चे का जो चाचा भी कच्चे का पकड़ कच्चा पाता दिखा कि दिया कितनी मैंने। मुश्किल तरीन है। कच्ची कली कच्ची कली। कच्ची कली नहीं होता। कच्ची भी नहीं कच्ची कैसे बोले? अच्छा जी। अच्छा, एक होता है साउंड्स लाइक, हाँ, हाँ। वो भी हम कर रहे थे ना, साउंड्स लाइक। कर सकते। आप लोग वो करना था। हाँ, उसका इशारा होना चले चाहिए। अब चले मानी भाई। हाँ, आपकी बारी। ये। हाँ, ये तो आसान है। अब मुर्गी उड़ा दी हाँ, ये हाँ, क्या है? अरे बोलो ना। बंदर बंदर हाँ, हाँ। हाँ। अब कौन सा आगे। बंदर है ये वाला देखिए। चोर बंदर नहीं। पैसे अरे वो केटी बंदर नस नस्ली बंदर अरे वो मुझे क्यों मार रहा है और दो बंदर हाँ, और क्या? और बंदर 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 रोड नहीं मैं बंदर 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 है। बंदर सेकंड है ना। हाँ उससे काश पहले। बंदर नहीं काश बंदर बंदर अबे मेरे दिन में वर्ड आके चला गया अभी अच्छा, ये वो देखे, ये क्या होता है? 1 2 3 अरे गाड़ी चल रही है हाँ, वो क्या नाम है लाइट हाँ। जल रही है बाहर अच्छा सही वो क्या नाम है जो लाइट खुलती है क्या नाम है वो एम्बर नहीं है एम्बर नहीं वो आपका वो उसका क्या नाम है स्ट्रीट लाइट एम्बर हाँ रेड 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 उर्दू। लाल लाल बंदर लाल 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 भैंस नहीं, लाल बंदर के बीच में। लाल के बीच में बताओ ना हाँ, लाल एक वर्ड लाल आ गया आधा हो गया वर्ड। पैसे हाँ यार मानी भाई। लालच हाँ, लालची बंदर। लालची बंदर लालची बंदर। क्या बड़ा मुश्किल काम है मानी भाई, अभी तक गेम खेलना बड़ा नहीं मुश्किल। तो उससे पहले जो हम बता रहे थे तो ये कच्ची गली ये मुश्किल था यार, मुश्किल था। उल्टा पकड़ा हुआ है आपने। एक मिनट हाँ, ये तो आसान है। ये हाँ अंडा। हाँ, नहीं उबलता अंडा नहीं, नहीं तोड़ा अंडा खाना, अंडा को डाला, अंडा हाँ, अंडा रोटी, अंडा पराठा। अब अंडा पराठा। अबे ऐसा था। अंडा पराठा। वाह भाई वाह, आसान हो।
अब उल्टा है। हाँ ये भी आसान है। नाक, हाँ ये नाक, एक नाक, नहीं फर्स्ट वर्ड ना नाक। हाँ सेकंड वर्ड है मैं, हाँ मैं, नाक में धुआं, नाक में दम। हाँ, नाक बोला भाई, वाह वाह वाह। ओके वी बहुत जबरदस्त नहीं खेला आपने भाई, आपका नहीं खेला है। सबसे मुश्किल जो है लालची बंदर था। मुश्किल था यार, लालची बंदर करना मुश्किल था यार। मेरे ख्याल से इस तरह की मुश्किल चीजें मैं और जमा करके आपके लिए लाता हूँ। चलते हैं हम छोटी सी ब्रेक की तरफ, कहीं मत जाएगा। आप लोग देख रहे हैं शो तो सेट है भाई। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप लोग देख रहे हैं शो तो सेट है। मेरे साथ असफर भाई और मानी भाई मौजूद हैं। असफर भाई और मानी भाई, अब हमारा आ गया आखिरी सेगमेंट, हेडफोन सेगमेंट। हेडफोन पॉडकास्ट। सबसे पॉडकास्ट इसमें होगा ऐसे कि मैं एक लाइन बोलूंगा, आपको बताऊंगा, जो आपको समझ आए वो आप उनको समझाएगा। आखिर में देख लेंगे किसको क्या समझ। और डिफरेंट और नया सेगमेंट। बिल्कुल नए, अभी बनाया मैंने 1 मिनट पहले। वाह। हेडफोन पहनने मानी भाई, चले चले भाई हेडफोन पहने आप भी। चलो पहन लिया, मेरे पास गाना नहीं आ रहा, अजीब पता नहीं क्या आ रहा है। अच्छा जी असफर भाई, काला कौवा मुझे काटे, काला कौवा मुझे काटे। हाँ क्या काला हुआ मुझे चाहिए। हमको बता। काला 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 हुआ काला हुआ काला मुझे चाहिए। काला हुआ काला कुआ, मुझे, काला कौवा, काला हुआ मुझे चाहिए, ये बोला उसने। हाँ काला हुआ मुझे चाहिए। काला कौवा मुझे चाहिए, हाँ बता रहे भाई, क्या समझ आया? काला कौवा मुझे चाहिए। काला कौवा मुझे चाहिए, काला हुआ मुझे चाहिए। काला कौवा काटे मुझे। और मैं क्लोज था। दोनों ही काला आपने कौवा नहीं लिया, आपने कहा काला मुझे चाहिए। काला काला हुआ तो मेरे को काला हुआ तो मुझे चाहिए। हाँ काला हुआ तो मुझे चाहिए, और इसे ना काला हुआ मुझे चाहिए। ठीक है भाई, अगले बात। काला हुआ मुझे काटे ना। हाँ अच्छा चले जी। लड्डू शादी का नाम आदि का। गंदी बात किया तुमने। नहीं नहीं, लड्डू शादी का नाम आदि कहीं दोबारा बोलो। लड्डू शादी का चांदी का नाम आदि का, लंबा सा नाम आदि का। लापता। यस। लड्डू 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 लट्टू 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 लड्डू चांदी का, लड्डू चांदी का, लट्टू चाहिए यार। लड्डू चांदी का लापता, लट्टू चांदी का लापता, साहब, लड्डू चांदी का लापता। पता नहीं ये क्या बातें कर रहा है ये। लड्डू चांदी का लट्टू लट्टू घुमाना है मुझे। हाँ उतारे, आप बोले क्या समझ आया? लट्टू चांदी का। आपको क्या समझ आया? लड्डू चांदी का लापता। लड्डू शादी का नाम आदि का। अरे करीब है। करीब है, करीब है। चले भाई अगला अगला। अगर पता है जो लोग देख रहे लट्टू हैं, का अगर क्या था? लड्डू शादी का नाम आदि का। चांदी का बोल दिया। हाँ शादी का। लेकिन बताओ जो लोग देख रहे हैं वो अपने घर में प्रैक्टिस करें, बगैर ऑडियो के, बगैर आवाज के लड्डू बोले, फिर देखें क्या लगता है। जो जो मैंने बोल दिया था तो बोल के देखा। चले पहले लगता है वगैरह क्या बोल रहे हैं। 3 और रह गए, 3 और। माशाल्लाह। नजर से नजर मिलाओ, मुझे ना देखो, लहसुन छीलो, लहसुन मिलाओ, मुझे ना देखो। मुझे नहीं दो। लहसुन छीलो, नेफ लहसुन, नचा लहसुन, नचर लहसुन छीलो, लहसुन मिलाओ, मुझे दो, मुझे नहीं दो। लहसुन छीलो, हाँ हाँ। लहसुन छीलो, लहसुन मिलाओ, लहसुन मिलाओ। हाँ और मुझे दे दो। हाँ हाँ। बता रहे। लहसुन छीलो, हाँ 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 लाओ। हाँ। लहसुन छीलो, लाओ मुझे दे दो। हाँ लहसुन छीलो, लहसुन मिलाओ, मुझे नहीं दो। नजर से नजर मिलाओ, मुझे ना देखो। अबे लहसुन तो लग गए। 7 मिनट की बात। ठीक है, अब आखिरी रह गया। आसान है ये वाला, बिल्कुल आसान। एक भी जो हराम हो आसान। किसको बताना? हाँ अब आपको बताऊं। बैंकॉक से आया मेरा दोस्त,
दोस्त को सलाम करो। मैं कौन? बैंकॉक, मैं कौड़ा। बैंकॉक, मैं बैंकॉक, मैं को बैंकॉक मेरे को से आया मेरा दोस्त। मेरे को खाना खाना है। बैंकॉक से आया मेरा दोस्त। मेरे को मेरे को घर जाना है। घर जाना है। बैंकॉक मेरे से को घर आया जा- मेरा दोस्त। आखिर में जो बोल रहे हैं आप घर दोस्त लग रहा है। दोस्त 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 हाँ, बैंकॉक से आया मेरा दोस्त। मेरे को जाना है शूट पे। मेरे को जाना है शूट पे। माय गॉड, ऑफ कोर्स बैठ जाओ। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स हाँ, बैठ जाओ। बैठ जाओ। हाँ, ऑफ कोर्स बैठ जाओ। हाँ, और आ रहे क्या है ऑफ कोर्स बैठ जाओ। आप? माय गॉड, ऑफ कोर्स बैठ जाओ। बैंकॉक से आया मेरा दोस्त। वो जो एंड में मेरा दोस्त तो तू बोला मेरा दोस्त। मुझे भी नजर आया आप लोग की आंखों में जो आप कहना चाह रहे थे, लेकिन बहुत अच्छा खेला भाई आप तो लोग। मुझे तू मेरा दोस्त, तू मेरा दोस्त था। मैं डर गया थोड़ी देर के लिए। अभी आज से कुछ 10 साल पहले एक शो करते थे दोनों। जी जी। फैसल जोशी के, तो उसमें तो सबको पता लग जाता था कि आखिर में क्या है वो। असल में वो आसान होता था, वो एक वर्ड होता था। जी आप एक वर्ड था, एक जुमला है। बात बढ़ाते जा रहे जुमला है, हैं। बात- थोड़े दिन बाद मैं पूरी एक स्क्रिप्ट पढ़ूंगा, अपने डायलॉग पूरा बताना। अच्छा जी, शो में जब आएंगे जो नेक्स्ट एपिसोड होगी हमारी। नेक्स्ट एपिसोड में जब आएंगे तो उसमें पूरा स्क्रिप्ट आपको मैं पढ़ाऊंगा। लेकिन असफर भाई, मानी भाई, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे इस नए शो पे हमारे छोटे से घर में आए। जाने से पहले वही जो सदियों से होता आ रहा है, आप दोनों भी करेंगे कि आपके फैंस देख रहे हैं, कोई बात या दिल की बात आप करना चाहें तो प्लीज। वैसे बताऊं, वैसे आई वांट टू विश जो सेट एंटरटेनमेंट चैनल है, इसको गुड लक। नया चैनल है, कॉमेडी का पहला चैनल पाकिस्तान में लॉन्च हो रहा है, लॉन्च हुआ है। आई होप इट डज वेल। एंड आदि, कांग्रेचुलेशंस ऑन न्यू शो। thank शो का नाम बहुत यूनिक है और बहुत अच्छा लगा हमें। लेकिन वैसे थैंक यू फॉर हैविंग अस एंड आई होप द होल टीम डज वेल। इंशाल्लाह मानी भाई, कुछ नहीं कर में अच्छा कर रहे हैं आप उधार मांग लो, आप उधार मांग लो। ये है कि नहीं अच्छा है यार। मैं यार एक चैनल आना चाहिए जो कॉमेडी का हो, जिसमें हम सब जो कॉमेडी करना चाह रहे हैं, जो कर रहे हैं। मेन चैनल पे तो कॉमेडी खत्म ही हो गई है। बेशक। सही है ना। स्लॉट अब 8 से 9 या 7 से 8 सब रो रहे हैं। सीरियस ड्रामों के। तो अच्छा यहीं पे दूसरा ये वो इनका अच्छी टेक्निक होती कि बेशक कह के मार के ना से, लेकिन एक स्माइल तो बनती स्माइल बनती है, बिल्कुल सही बात है। और ख़वातीनो हज़रात, जिस तरह इन लोगों ने कहा कि स्माइल तो बनती है, थोड़ी सी मुस्कुराहट दें, अपने आप को भी खुश रखें, हमें भी खुश रहने दें, और कोशिश करें कि आपके आसपास जितने लोग हैं उनको भी थोड़ी थोड़ी खुशियाँ बांटें। और इंशाल्लाह अगले एपिसोड में वापस मुलाकात होगी। मेरा नाम आदिल दिल है और आप देख रहे हैं शो तो सेट है। अल्लाह हाफ़िज़।